हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square equal to 7AB square. तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से सिचुएटेड है, इस प्रकार से स्थित है कि इस BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, यानी कि BD की वैल्यू जो है इस BC का 1/3 है। इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पर कह रहा है सिद्ध करिए कि AD, ये जो AD है आपकी, AD का 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 7AB स्क्वायर। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें इस AD की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, और AD की वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें AE की वैल्यू पता होगी और DE की वैल्यू पता होगी। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें गिवन है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। इतनी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, और इस आधार पे हमें क्या प्रूव करना है उसे भी यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हमको प्रूव करना है, और ये हमें प्रूव करने के लिए हमको इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, उसे भी हम यहां पर नोट कर लेंगे, यानी कि रचना के रूप में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है? कंस्ट्रक्शन करना है हमको AE परपेंडिकुलर BC, AE परपेंडिकुलर BC खींचा। ये हमारी हो गई रचना। इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम मान के चलते हैं इसकी वन साइड A है, यानी सभी साइड्स इसकी क्या हो जाएंगी, A इकाई। तो मान लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे, माना BC, या कोई भी भुजा आप मान लीजिए क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होंगी। ऐसे भी मान सकते हो BC इक्वल टू AB इक्वल टू AC इक्वल टू A। ये हमने मान लिया। तो अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारी पूरी जो भुजा है वो कितनी है, वो A है, और इस हिसाब से जो BE होगी वो हमारी होगी हाफ ऑफ BC, क्योंकि AE परपेंडिकुलर है BC पर, और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है तो जिस भुजा पर वो पड़ता है उसे वो दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम लिखते हैं ये BE की वैल्यू क्या होगी। तो आप जब ये A है, BC आपकी A है, तो आप लिख सकते हो, इसलिए BE इक्वल टू हो जाएगी आपकी A/2। रीजन में आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज AE परपेंडिकुलर BC, यानी कि ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए A/2 हो गई। अब जब हमारे पास BC है और BE है तो हम फाइंड करेंगे DE क्या होगी, क्योंकि DE की भी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको AD स्क्वायर चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे हम DE इक्वल टू, अब DE कैसे फाइंड होगी, DE हमारी फाइंड होगी इस BE से BD को, यानी कि इस पूरी यहां से यहां तक जो भुजा BE है उसमें से BD को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे BE माइनस BD। ध्यान देंगे BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC है, तो BD की जगह पर हम 1/3 ऑफ BC को प्लेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे DE
इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दीजिए बी ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे। और बी डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1/3 ऑफ बी सी। डी ई इक्वल टू a/2 माइनस 1/3, और ये बी सी की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, पूरी इस बी सी की वैल्यू क्या है, ए हमने मानी है। तो अब क्या करेंगे, डी ई इक्वल टू, इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा 3a माइनस 2a/6। डी ई इक्वल टू 3a से 2a माइनस होगा, बचेगा हमारे पास a/6। तो हमारी डी ई की वैल्यू भी कितनी मिल गई हमको, a/6 मिल गई। बी ई की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। अब हम ध्यान देंगे अपने फिगर में कि एडी की वैल्यू अगर हम फाइंड करनी है तो हमें डीई की वैल्यू चाहिए, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें एई की वैल्यू भी चाहिए, जो अभी हमने फाइंड नहीं की है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फोकस करेंगे ट्राइंगल एईसी में। अब इसमें क्या है, इसमें एई तो हमको नहीं पता है, लेकिन ईसी की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि ई जो है ये मिड पॉइंट है इस बीसी का। तो ये पूरी ए है, तो ये भी इतनी क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, यानी ई सी कितनी हो जाएगी आपकी, a/2 हो जाएगी, और ए सी आपकी ए है। तो और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ए ई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए ई सी में, ए ई सी में आप लिख सकते हो E इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन में क्या दे सकते हो, बिकॉज ए ई परपेंडिकुलर बी सी, ए ई परपेंडिकुलर बी सी, इसलिए ये 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री हुआ तो ये राइट ट्रायंगल हुआ। और इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर सॉरी, ए ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। आगे देखेंगे ए ई स्क्वायर इक्वल टू, अब ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ई सी की वैल्यू कितनी है, a/2 है, इसको हम a/2 स्क्वायर कर देंगे। ए ई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर/4। तो नेक्स्ट रो में आएगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/4। यहाँ एलसीएम लेके हमने इनके डिनोमिनेटर को बैलेंस किया है। ए ई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर/4। अब ए ई का स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा 3a स्क्वायर/4 पे। तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो पाएगा, तो इसको आप इस तरीके से अंडर रूट में ही लिखा रखेंगे, और ए को हम इस तरीके से बाहर लिख लेंगे, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आया 2, तो केवल अंडर रूट बचा 3 पर। तो ये वैल्यू हमारी फाइंड हो गई ए ई की, अंडर रूट 3a/2। अब हमें AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड साइड्स फाइंड हो चुकी हैं, DE भी फाइंड हो चुकी है, और AE भी फाइंड हो चुकी है। तो अब हम फोकस करेंगे AED वाले ट्राइंगल पर। तो इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ट्राइंगल AED में, इसमें भी E एंगल हमारा कितना है, E इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि AE इस पर परपेंडिकुलर है, AE परपेंडिकुलर BC, ये रीजन हो गया इसका। तो अब ये राइट ट्रायंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और लिखा जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब AE की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है यहां पर, तो इसका लिखेंगे √3a/2
इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की है, इसे लिखेंगे a अपान 6 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर इसका स्क्वायर जब रूट 3 का स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, हो जाएगा 3, और a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस a स्क्वायर अपान हो जाएगा 36। अब हम इनको ऐड करने के लिए इनके हर को एलसीएम लेकर के बराबर करेंगे तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा 27a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 36। ए डी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 27a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 28a स्क्वायर अपान 36। अब इस पेज में हमारे पास स्पेस नहीं बचा है तो वीडियो को पॉज करके इतने सॉल्यूशन को आप नोट कर लें और हम इस पार्ट को रब करके आगे का सॉल्यूशन यहां पर करते हैं। तो हमारा यहां पर कितना आया, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28a स्क्वायर अपॉन 36। तो आप यहां पर इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 4 से 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36। तो यहां पर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर अपान 9। अब इस 9 को अगर हम इधर भेज दें, एलएचएस में भेज दें, तो ये इसके डिनोमिनेटर में है तो इसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9ad स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7a स्क्वायर। अब ध्यान दें हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। अब a की वैल्यू, ये a किसकी वैल्यू है, ये a हमारी इन तीनों साइड्स की वैल्यू है, इसकी भी a है और इसकी भी वैल्यू हमारी a ही है। तो इस a की जगह पर हम इस साइड को रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ab इक्वल टू a है, हम जानते हैं ab इक्वल टू a है, तो a की जगह पर ab लिख सकते हैं और ab की जगह पर a लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से वो प्रूफ करना था, आप लिखेंगे हेंस प्रूव। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।